हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोग के साथ दोबारा से एक वुल्वरीन की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वुल्वरीन की सीरीज आप लोगों को चैनल के ऊपर काफी ज्यादा मजेदार लगती हैं। इसमें एक्शन आप लोग को जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलता है। इसमें आपको बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन और स्टोरी देखने को मिलती है। तो बेसिकली आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो हमारे पिछले स्टोरी आर्क से बिल्कुल अलग होने वाली है। ये वो स्टोरी होने वाली है जिसको हमने डार्क रेन के अंदर शुरू करा था। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते चले जाऊँ क्योंकि इसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है हमारे चैनल के ऊपर। जब हमने देखा था कि बेसिकली डार्क रेन का इवेंट शुरू होता है तो उसके अंदर जो वुल्वरीन का बेटा डैकिन होता है वो एक खतरनाक किस्म के विलन के साथ मिल जाता है जिसका नाम रोमुलस होता है। और हमें दरअसल पता चलता है कि रोमुलस ही था जिसने वेपन एक्स प्रोग्राम को शुरू करा था और वही इतने टाइम से वुल्वरीन के दिमाग के अंदर छेड़छाड़ करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो उसके बेटे डैकिन के पीछे पड़ चुका है ताकि वो उसको अपनी साइड कर ले और फ्यूचर में रोमुलस की जगह जो है वो खुद डैकिन ले सके। तो तब से हमने देखा था कि बेसिकली वुल्वरीन जो है वो रोमुलस को ढूंढ रहा था जिसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। तो आज का जो हमारा स्टोरी आर्क होने वाला है उसके अंदर हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वुल्वरीन जो है वो रोमुलस को ढूंढने में लगा हुआ है और इसी स्टोरी आर्क के अंदर उसका उससे मुकाबला भी होगा एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का। तो मैं बताता चलूं कि ये स्टोरी आर्क काफी ज्यादा लंबा है जो कि तकरीबन 8 से 9 इश्यूज के अंदर होने वाला है जिसके अंदर हम वुल्वरीन ओरिजिन के कॉमिक्स को उठाएंगे। इसके साथ साथ इसमें डार्क वुल्वरीन के जो है कॉमिक्स भी होने वाले हैं जिसके अंदर हम डैकिन की स्टोरी को देखेंगे। तो ये सारी की सारी स्टोरीज को मैं एक साथ आपके साथ मिला के चैनल के ऊपर शेयर करूंगा इस पूरे के पूरे वुल्वरीन ओरिजिन्स के स्टोरी आर्क के अंदर। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं और ये पूरी की पूरी टाइमलाइन को फॉलो करना चाहते हैं कॉमिक्स की तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एक प्रिजन से होती है जिसका नाम वोल्ट लोगा प्रिजन है रशिया के अंदर। अब आपको याद होगा कि लास्ट स्टोरी के हमने आखिरी पैनल के अंदर देखा था कि इसी प्रिजन के अंदर ओमेगा रेड नाम को जो वुल्वरीन का विलन है उसको लाके यहाँ पे कैद किया जा रहा था। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वहाँ का जो हेड होता है प्रिजन का वो यहाँ के वार्डन को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट वगैरह हुए हैं। तो कहता है कि 17 इंसिडेंट हुए हैं सर। तो कहता है कि सिर्फ 17? तो कहता है कि हाँ, और वैसे भी वो कुछ खास नहीं थे सर जिसके बारे में हम आपको ज़्यादा बताते, लेकिन यहाँ के सारे लोग इसी बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो वहीं से वो उनका जो हेड होता है कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी कुछ इसी टाइप की फीलिंग आ रही है। तो ये बताओ कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यूनिट के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ है? तो वो कहता है कि नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो वहीं से वो वार्डन पूछता है कि सर आपको आखिर क्यों लग रहा है कि यहाँ पे वॉस्टेक को यहाँ पे हमारे पास भेजा गया है? तो कहता है कि हो सकता है कि ये खुदा की यही मर्जी हो। तो कहता है कि आप वाकई में सर गॉड्स के अंदर बिलीव करते हैं? तो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और बड़ी फोर्सेज जो है काम के ऊपर लगी हुई हैं। वो ऐसी फोर्सेज है जिसके बारे में मैं दुआ करता हूँ कि मुझे कभी पता भी ना चले। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से एक आदमी जो है उन्हीं मिनिस्टर को जो है कॉल करता है फौरन और कहता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है तुमसे शेयर करने के लिए। तो वहीं से वो आदमी जिसका फोन उठाता है कहता है कि हम तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लें। तो कहता है कि उससे कहना कि लेवरेनो की कॉल आई थी, वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। और अगले पल वो आदमी बोलता है कि अपनी लाइन को होल्ड करके रखिएगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि मिनिस्टर से बात करते हैं, कहते हैं कि लेवरेनो तुमसे सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो बताओ कि तुम्हारी बहन कैसी है? तो वो कहता है कि वो मर चुकी है क्योंकि मैंने ही उसका मर्डर करा था 9 साल पहले और तुम भी इस बात को जानते हो, लेकिन तो ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तो वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो तुम शेयर करना चाहते हो? तो कहता है कि वुल्वरीन हमारी सिटी के अंदर मौजूद है। तो कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो कहता है कि बिल्कुल, मैंने इसको अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी उससे बात करवाओ। तो अचानक आदमी एकदम परेशान हो जाता है कि इसको कैसे पता कि वुल्वरीन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन दरअसल उसी आदमी का पीछा कर रहा होता है और अगले पल वो मिनिस्टर से बात करता है। तो मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे वुल्वरीन जो है मिनिस्टर से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि इनसे की अच्छी खासी बातचीत है वुल्वरीन की और वो चाहता है कि बेसिकली वुल्वरीन के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाए रशिया के अंदर कि उसको कभी इस सिटी के अंदर देखा गया है, कभी उसको उस सिटी के अंदर देखा गया है, जबकि वो वहाँ कभी उन सिटीज के अंदर मौजूद ही नहीं था। और वुल्वरीन बेसिकली हमें बताता है कि वो ये सब ये इसलिए कर रहा है ताकि इसके जरिए उसको थोड़ा सा टाइम मिल सके। मतलब वो रोमुलस का यहाँ पे पीछा कर रहा है और रोमुलस एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है जिसकी दुनिया भर के अंदर कनेक्शंस हैं और वो अपने बारे में अगर फेक न्यूज इस तरह से फैलाता रहेगा तो रोमुलस को उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतने टाइम में वुल्वरीन उसके करीब पहुंच जाएगा और बताता कि लोगों मैं रोमुलस का पीछा करते करते यहीं तक पहुंचा हूं, मुझे कुछ और दिन की जरूरत है और कुछ ज्यादा नहीं। विक्टर हडसन जो कि रोमुलस का खास बंदा है, मैं उसका पीछा न्यूयॉर्क से करते हुए आ रहा हूं और वो शायद इस बारे में जानता है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वो जान चुका है और इसलिए वो मुझे गलत इशारे देने की कोशिश कर रहा है कि मैं गलत रास्ते में भटक जाऊं, लेकिन अब मैं दोबारा से उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूं। मुझे अब उसकी सेंट मिल चुकी है। विक्टर जो है रोमुलस का राइट हैंड मैन है, उसका ऑपरेटिव, उसका सोल फिजिकल इंटरफेस जो कि इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है क्योंकि रोमुलस कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करता दुनिया में आके। वो विक्टर हडसन के जरिए अपने सारे के सारे काम करवाता है। विक्टर जो है वो रोमुलस की एक बहुत ही बड़ी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। रोमुलस को आज तक किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि विक्टर ने भी उसको आज तक नहीं देखा।
विक्टर हडसन जो है वो दरअसल एक तरह का ब्लाइंड और म्यूट है, जो कि पैदाइशी ऐसा ही था और इस जॉब के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर मैंने विक्टर को पकड़ भी लिया और उसको सारा दिन टॉर्चर भी करता रहा तो मैं उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलवा सकता, क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं उसको टॉर्चर करने के बजाय उसका पीछा करूँ बहुत देर तक, तो मैं यहाँ पे सब कुछ पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ रहता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, और इसी के जरिए वो मुझे अपने मास्टर तक लीड करके ले जा सकता है। अब तक जो है दो चीजें मुझे रोक के रखी हुई थी कि मैं क्यों डायरेक्टली रोमुलस के पास नहीं जा रहा था। उसमें से पहली बात कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि मैं उसको कैसे तलाश करूं, और अगर मुझे उसके बारे में डायरेक्टली पता होता भी तो मुझे पता है कि वो मेरे बेटे का डेकिन का इस्तेमाल करेगा मेरे खिलाफ। लेकिन अब फाइनली मेरे पास जो है मेरी खुद की ट्रेल मुझे मिल चुकी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि डेकिन आजकल अपने ही कामों में मसरूफ है, तो इसलिए अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मेरे रास्ते में रोमुलस भेज सके मुझे रोकने के लिए। और अगले पल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी प्रिजन के अंदर, जहाँ से आवाज आती है कि लगता है कि डिनर टाइम हो चुका है, और हम देखते हैं कि इस प्रिजन के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही ओमेगा रेड मौजूद है। और वहीं से वो आदमी बोलता है कि उसको डिनर देते हुए कि बस इसको जल्दी करो। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहां से ओमेगा रेड बोलता है अपने सेल के अंदर से, अच्छा तुम्हें जल्दी इस बात की क्योंकि तुम्हें ये कप और प्लेट अपने साथ वापसी लेके जाना है, तुम्हें एड्स है ना, मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया है और इसीलिए उन्होंने शायद तुम्हें यहाँ पे इस टास्क के ऊपर भेजा है क्योंकि तुम तो पहले से ही मर रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही यहाँ पे इस बात के लिए वॉलंटियर किया था कि मैं तुम्हें खाना देने जाऊंगा। तो वहीं से वो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जान ले लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जान लेने में जरा सा भी कोई फायदा होने वाला है मुझे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैसे ही बहुत कम ही जान बाकी है, तो मुझे अपनी एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ओमेगा रेड बोलता है कि ये प्लेट और कप अपने साथ ही ले जाओ, ये खाना बिल्कुल भी मेरे खाने के काबिल नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से चले जाता है। तो वहीं से वो आदमी हम देखते हैं कि वहाँ से जा रहा होता है रोते हुए और कहता है मुझे यहाँ पे 10 साल की सज़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद मुझे खतरनाक किस्म का डिसीज़ लग चुका है, मैं यहाँ पे वैसे भी मरने वाला हूँ अकेले, तो क्यों ना तुम मेरा काम तमाम कर दो, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से रोसे हुए कि तुम कौन हो, तुम चाहो तो हम सबको यहाँ पे मार सकते हो, तो प्लीज़ मुझे मार दो, मेरा काम तमाम कर दो, किस बात का इंतजार कर रहे हो। इस तरह हम यहाँ से एक लेक के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ से दो आदमी जो हैं एक चीज़ को उस लेक से निकालते और कहता है कि लगता है कि मुझे मिल चुका है, और हमें पता चलता है कि दरअसल ये जगह एम्स्टर्डम है। तो कहता है कि ये तो कार्बोनेडियम सिंथेसाइजर है। तो कहता है कि अरे वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ लगती है। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना एफ्लॉन। तो कहता है कि तुम्हें मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए। तो कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा अमीर बना दिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि जो उसको साथी होता है वो अपना एक चाकू निकाल के उसको वहाँ पे घायल कर देता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस पहुँच चुकी होती है और कहती है कि ड्रॉप योर वेपन, ड्रॉप योर वेपन। तो कहता है कि नहीं मैंने इसको नहीं मारा है। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं दोबारा वार्न नहीं करूंगा, अपने हथियार फौरन नीचे फेंको। और अगले पल हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला उसके हाथ के ऊपर शॉट कर देता है। और वहीं से वो पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास वो आइटम मुझे मिल चुका है जैसा कि आपने कहा था। और वो पुलिस वाला बोलता है कि इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि हमारे बीच एक डील हुई थी, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है और तुम मुझे वो दोगे जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो वहीं से हम यहाँ से ट्रेन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेफ्टिनेंट, तुम्हें एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगी जो तुम डिजर्व करते हो। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि रोमुलस ही है, जो कि इसी तरह से अपनी ट्रेन के अंदर बैठ के सारे काम कर रहा होता है, ये कभी भी एक जगह के ऊपर नहीं रुकता है। और वहीं से लोगन बताता है कि रोमुलस को जो है ट्रेन से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, और ये बात मेक सेंस भी करती है क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट जो है उस ग्लोब के ऊपर एक्सेप्ट एंटार्क्टिका उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसको अगर नए लोगों की बात की जाए तो वो उसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता है। ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा छुपी हुई है और उसको कोई तलाश नहीं करना चाहता है। इस रेल सिस्टम के अंदर हर एक ट्रैक जो है वो एक दूसरे ट्रैक से जुड़ा हुआ होता है, और इसको समझना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। हर एक सिस्टम जो है वो हर एक दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड हुआ होता है, जो कि सिर्फ एक स्विच के जरिए चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड है, और मुझे यहाँ पे आज यही तलाश करना है, एक कनेक्शन। लगता है कि मुझे मेरा कनेक्शन मिल चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि उसको वहाँ पे विक्टर हडसन नजर आता है, जिसके लिए वो अगले पल यहाँ पे उससे मुकाबला करने के लिए ये सामने उसके कूदता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी दोबारा उसके पास आता है एक पेपर लेकर और कहता है कि मुझसे कहा था कि मैं ये तुम्हारे पास लेकर आऊँ। तो वो देखते हैं कि हम उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको पढ़ के वहाँ पर ओमेगा रेड काफ़ी हंसना शुरू कर देता है। तो वो पूछता है आदमी क्या इसके अंदर कोई अच्छी खबर है। तो कहता है कि अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, सुबह होने तक तुम्हारी सारी की सारी सफरिंग को मैं ख़त्म कर दूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है वो वहाँ पे हडसन से मुकाबला करने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो जिस ट्रेन के अंदर जा रहा था वो उसकी उसी ट्रेन के ऊपर मौजूद था, और वो बताता है कि सूरज रुक चुका है और अब ट्रेन रुक चुकी है। लेकिन आखिरकार ये विक्टर यहाँ से जा कहाँ रहा है, क्या ये वही जगह है जहाँ पे ये छुपता है, यही इसका खुफिया अड्डा है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन जब उसको जाके चेक करने की कोशिश करता है तो वो जगह बाहर से बंद होती है। इसका मतलब यहाँ अंदर कोई और शख्स मौजूद है जिसने यहाँ पे विक्टर को अंदर आने दिया था, कहीं वो रोमुलस तो नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन अपने क्लॉस का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग को तोड़ के अंदर घुसता है, और देखते हैं कि उसको वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। और वहीं से लोगन बोलते हैं कि ये क्या, ये तो एक प्रिजन है।
तो हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे जो विक्टर हडसन एक अजीबोगरीब जंगल के घर से घुसा था, उसका रास्ता जो दूसरी तरफ निकलता है वो उसी प्रिजन के अंदर निकलता है जहाँ पे ओमेगा रेड को कैद किया हुआ है। और हम देखते हैं कि वहीं से लोगन बोलता है कि अगेन ये बात भी मेक सेंस बनाती है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड, सिक्योर और रिमोट है। मतलब कोई इस बारे में नहीं सोचेगा कि उसको एक क्रिमिनल को ढूंढना है, वो भी एक जेल के अंदर। और ये मेरे ख्याल से यही वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स वैसे भी रहते हैं, लेकिन अब ज्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका हूं उनको खत्म करने के लिए, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या अननेचुरल तरीके से। उसी तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे प्रिजन के अंदर पहुंचता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जो है वो एक बड़े से दरवाजे के नीचे दबा पड़ा हुआ है। और वहीं से लोगन बोलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, आखिरकार यहाँ के सारे गार्ड्स कहाँ हैं, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे प्रिजन गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मर चुके होते हैं। तो लोगन बोलता है कि फक, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस जगह को मुकम्मल तौर पे जला दिया गया है, यहाँ पे हर किसी को मारने की कोशिश की जा रही है, वो सारे के सारे सबूत मिटा रहा है। लगता है कि रोमुलस को पता था कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन आखिरकार कैसे। और अगले बार हम देखते हैं कि लोगन को वहाँ पे वही चीज मिलती है जो कि कार्बोनेडियम सिंथेसाइजर है, और कहता है कि ये तो वो चीज है जिसको मैंने एम्स्टर्डम के रिवर के अंदर फेंका था, लेकिन आखिरकार ये यहाँ इस प्रिजन के अंदर कैसे पहुंच गई। और वहीं से लोगन अगले पल इस बात को समझ जाता है और कहता है कि मैं इतनी देर से हिडन कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा ऑब्वियस कनेक्शन तो छोड़ ही दिया, ये एक पूरा का पूरा सेटअप था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से जो है अगले पल ओमेगा रेड आता है लोगन के ऊपर अटैक करने के लिए। और वहीं से लोगन बताता है कि विक्टर इस बारे में जानता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और विक्टर यही चाहता था कि मैं उसका पीछा करूं अपनी नाक के जरिए और उसके सारे मूव्स और उसके सारे के सारे प्लान्स को फॉलो करूं। और रोमुलस इस बात को जानता था कि मैं विक्टर को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए रोमुलस ने मेरे लिए एक पूरा का पूरा ट्रैप सेट किया हुआ था। तुम एक सच में बहुत ही बड़े फूल हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है ओमेगा रेड को इस प्रिजन के अंदर इसीलिए शिफ्ट किया गया था लास्ट एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि दरअसल यहाँ पे रोमुलस को वुल्वरीन को लेकर आना था। उसको पता था कि वो उसके बंदे विक्टर हडसन को जो है पीछा कर रहा है, तो उसने विक्टर हडसन को इस तरह का ट्रेल दिए कि वो यहाँ पे किसी तरह वुल्वरीन को इस प्रिजन के अंदर ले आए। और जब वो उसको एक प्रिजन के अंदर ले आएगा तो यहाँ पे ओमेगा रेड जो कि उसका बहुत ही पुराना दुश्मन है, लोगों का उससे मुकाबला होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ओमेगा रेड वुल्वरीन को अपने जबरदस्त किस्म के टेंटिकल्स में कैद कर लेता है और कहता है और अब तुम्हारा वक्त आ चुका है मरने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।